जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड लर्निंग चैनल में। तो जैसा कि हमारी आरएस की मैथ्स की क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही थी, उसमें हम डिस्कस करेंगे आज इंटरेस्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल से, या चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख के अपनी तैयारी को पक्का कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखते हैं पहले ब्याज होता क्या है। सबसे पहले जब हम ब्याज हमारे जैसे ही कान में पड़ता है तो हम समझते हैं ब्याज होता है आपका कि आप जो भी कोई पैसा देते हो या लेते हो। ब्याज देखो दो तरीके से हो सकता है, या तो आप ब्याज आपको मिल सकता है कहीं से, या फिर आपको ब्याज देना पड़ सकता है। अगर आपने किसी को उधार दिया है, तो अगर ए ने बी को पैसा उधार दिया है, तो ए को तो ब्याज मिलेगा और बी को ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो जो लेगा वही देगा, कैलकुलेशन आपकी सेम ही होती है। चाहे आप ब्याज आपको मिल रहा हो, चाहे आप ब्याज किसी को दे रहे हो, उसका फॉर्मूला जो होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, अब ब्याज होता क्या है, एक्चुअली ब्याज आपको देते क्यों है, ब्याज का यूज क्या है। आपने देखा होगा कि हमारे जो बैंक्स होते हैं, ये बैंक्स के हमारा वैसे ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा टॉपिक डिफरेंट है, बट थोड़ा सा इकोनॉमिक का टॉपिक है और थोड़ा सा ब्याज को कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आपका जो बैंक होता है, अब ये बैंक सरवाइव कैसे करता है। ये बैंक आपका पूरे ब्याज का ही बिजनेस होता है बैंक का। आप सपोज ए को 100 रुपए की जरूरत पड़ी, ठीक है, ए जाता है बैंक के पास कि सर मेरे को 100 रुपए की जरूरत है, आप मेरे को 100 रुपए दो। बैंक इसको 100 रुपए दे देता है। अब ये बैंक के पास तो पैसे नहीं है, बैंक के पास पैसे कहां से आए, बी के पास 100 रुपए है। अब ये चाहता है कि 100 रुपए मुझे कुछ ब्याज मिल जाए, तो ये बी क्या करता है, ये 100 रुपए बैंक पे जमा करा देता है। ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे जमा करा रहा है। बैंक ने बोला ठीक है आप जमा करा रहे हो, मैं आपको 6% का इंटरेस्ट दूंगा। अभी समझेंगे परसेंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। मान के चलो अभी समझ लो 6% का मैं आपको ब्याज दूंगा। अब ये जमा करा देता है, ये जमा करा के चला जाता है। बी का पैसा सेफ है, बैंक में सेफ है, 1 साल बाद आएगा तो उसको उसका ब्याज भी मिल जाएगा। ठीक है, अब ए को जरूरत पड़ी पैसों की, ए ने कहा बैंक से मुझे पैसा दो। अब बैंक ने बोला ठीक है आपको 100 रुपए चाहिए, मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको 10% ब्याज देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 6% तो ये ले रहा है, इसको बी को दे रहा है, लेकिन बैंक से ए से 10% ले रहा है। तो ये जो 4% का जो डिफरेंस निकल के आया, ये जो 4% का जो डिफरेंस है, यही आपकी बैंक की कमाई है, यही आपकी बैंक की कमाई होती है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि किसने ए को जरूरत थी तो ए की जरूरत भी पूरी होगी, और बी को भी अपना 100 रुपए सेफ हो गया और उसको भी उसका कुछ इंटरेस्ट मिल गया, दोनों सेटिस्फाई हो गए। लेकिन अब आप क्या सोच रहे हो कि यार बैंक इतने आ, अच्छा बिजनेस होता है तो हर कोई बैंक क्यों नहीं खोल लेता। अब यहाँ पे एक छोटी सी इकोनॉमिक वाला पार्ट है, वो हम वैसे भी इकोनॉमी का एक पूरा वीडियो सीरीज बनाएंगे बहुत ही सरल भाषा में, पर आपको बहुत ही इजी वे में समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे बी ने पैसा जमा करा दिया, अब ए आए ना आए यहाँ पे लेने, बैंक को तो बी को पैसा देना ही पड़ेगा। तो इसमें बस रिस्क बैंक ये लेता है कि वो ये मान के चलता है कि ए आएगा, कभी तो ए जैसे लोग आएंगे जो उससे पैसा लेंगे। अगर सोचो कि बैंक के पास पैसा ही पैसा जमा ही जमा हो गया, कोई लेने नहीं आया, तो बैंक क्या होगा, ठप हो जाएगा। यही आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, इसी को मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं कि अगर बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा और कोई लेने वाला नहीं, तो बैंक क्या होगा, ठप हो जाएगा। क्योंकि पैसों का क्या करेगा, वो उस पैसों से उसको इनकम तो हो ही नहीं रही, उसकी इनकम तो ये है 4% जब कोई इससे पैसा लेने आता है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। वैसे यहाँ पे इतना उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इकोनॉमी का टॉपिक है और हम इसको डिस्कस करेंगे इकोनॉमी में आएंगे तो। ठीक है, अब समझते हैं कि ब्याज होता क्या है। ठीक है, तो देखो हमने परसेंटेज में शायद हमने चीज पढ़ी थी परसेंटेज निकालने में, तो मैंने आपको वहां बताया था कि अगर आप 100 रुपए पे आप सोचो आपको 10% का ब्याज मिलता है, 10% का ब्याज मिलता है। हमने जो सवाल किया 100 का 10%, तो 100 का किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना तो बहुत ईजी होता है। 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपए होता है। तो यानी कि अगर मैं 100 रुपए बैंक में जमा कराता हूँ 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए, तो मेरे को 10 रुपए ब्याज मिलता है। ठीक है, तो ये मेरा आपका हो गया कि अगर मैं 100 रुपए 1 साल के लिए बनाता हूँ तो मुझे 10 रुपए ब्याज मिलता है। तो अगर मैं इसको बेसिक फॉर्मूले में अगर बनाने की कोशिश करूँ, मैं ऐसे इसको अगर बेसिक फॉर्मूले में बनाने की कोशिश करूँ, तो मेरा ये क्या निकल के आता है, मेरा निकल के आता है कि 100 रुपए का मेरा जो ब्याज है, वो ब्याज बना मेरा कितना, अगर वो मेरा ब्याज बना आपका, इंटरेस्ट को अगर मैं ऐसे लिखूं, मेरा जो 100 रुपए था, उस 100 रुपए का 1 साल के लिए मेरा ब्याज बना 100 इंटू जो भी आपकी जिस रेट से आपको ब्याज मिल रहा है, रेट डिवाइड बाई 100। ये तो हमने किया था यहाँ पे, इसी को मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, 100 नहीं, आप इसको मान लो कि ये 200 है, 200 का तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, सपोज 200 है। ठीक है, तो 200 रुपए का मुझे
आर क्या है, मेरी रेट है, रेट अब मेरी 10%, 15% जो भी हो सकती है, तो मेरा ब्याज बना। अगर सो ये है कितने का, ये है आपका 1 साल का। यही अगर मैं कहूँ कि मुझे टी टाइम के लिए चाहिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो ये तो आपने बेसिक एक एक नियम में पढ़ाया होगा कि 1 साल के लिए अगर है ये वाला इंटरेस्ट, तो टी साल के लिए कितना हो जाएगा, मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा, मैं इस पार्ट को यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मेरा टी ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं वो टी ईयर्स, टी यहाँ पे कोई भी टाइम है, वो टी कुछ भी हो सकता है आपका, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो टी साल के लिए मेरा इंटरेस्ट तो निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 200। 200 क्या है मेरा प्रिंसिपल, मूलधन, तो मेरा मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, तो ये मेरा फॉर्मूला बन के आ गया। अब मैंने आपको समझा भी दिया इस फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या होता है। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता, लेकिन मेरे को लगा कि आपको मैं कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ कि इंटरेस्ट एक्चुअली परसेंटेज से ही निकल के आता है, ठीक है। ये मेरा इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन के आ गया। अब मेरे को जब भी इंटरेस्ट निकालना है होगा, तो कॉन्सेप्ट तो मेरे को समझ में आ ही गया, मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू डालूंगा, फटाफट से इंटरेस्ट निकाल दूंगा। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कैसे आया। ये था मेरा 1 साल का इंटरेस्ट, ये मेरा 1 साल का इंटरेस्ट था, जहां मैंने क्या किया था, जस्ट मूलधन को उसकी परसेंटेज से, उसका परसेंटेज निकाल लिया था कि मूलधन का परसेंटेज कितना हुआ, उसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो टी साल का इंटरेस्ट आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट मेरा जितने भी साल को आप उस पैसे को जमा करोगे या फिर आप किसी को दोगे या किसी से लोगे, आपको इतना इंटरेस्ट या तो मिलेगा या फिर आपको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका 4500 के ऋण पर 2 वर्ष बाद मनोहर को 750 रुपये ब्याज मिलता है, ठीक है। मेरा ब्याज का फॉर्मूला क्या था, मेरा ब्याज का फॉर्मूला था कि मूलधन, यानी कि मैं उसको प्रिंसिपल बोल देता हूँ, सपोज प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट जिस रेट से मैं उसको ले रहा हूँ, इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये मेरा फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। सवाल करने के लिए तो एंड ऑफ द डे फॉर्मूला ही आपको याद होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट भी आपको याद है, फॉर्मूला भी आपको याद है, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसके हिसाब से मेरा इंटरेस्ट कितना निकल के आया है, 4500 रुपए मैंने दिए थे और 2 साल के लिए दिए थे, और मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा है दर प्रतिशत बताइए, तो मैं प्रतिशत तो मुझे निकालना है, डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये मेरा आ गया। वो बोल रहा है कि ये मेरा 750 रुपए, यानी कि मुझे जो ब्याज मिला है वो 750 रुपए मिला है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 75 50 डिवाइडेड बाई 90, तो ये आपको निकल के आ जाएगा लगभग 8.33 का आसपास कुछ निकल के आएगा। ये आपका इंटरेस्ट रेट हो गया। इंटरेस्ट रेट मतलब जब 4500 रुपये उसने जमा की थी, अगर वो 4500 रुपये 8.33% की इंटरेस्ट रेट पे बैंक में या कहीं भी जमा करता है, तो 2 साल बाद उसे 750 रुपये मिल जाएंगे। यही इस सवाल का मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सरल ब्याज के सवाल बहुत ईजी होते हैं, और इसका एक सवाल आपके चांसेस भी है कि इसका एक सवाल कहीं ना कहीं बन सकता है। तो आपको बस ध्यान इतना सा रखना है कि आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है बस, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। फॉर्मूला ध्यान रख लेना कि आपका जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो ये हो गया आपका मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया। बस आप इस इंटरेस्ट को, अगर वो जितने भी साल का पूछा आप निकाल सकते हो। इसमें क्या है कि आपसे कुछ ही पूछ सकता है, इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, आपको रेट दे दी, प्रिंसिपल पूछ सकता है, आपको ये दोनों दे दिए, टाइम पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन वो कुछ भी बना सकता है, तो आपको उसमें घबराना नहीं है। फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो भी आपको दे रखा उसके वैल्यू डाल दो, जो भी आपसे पूछा उसको इसमें से निकाल लो, ठीक है। ये तो हमारा सरल ब्याज था। सरल ब्याज का फॉर्मूला ईजी होता है, ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा एक तरीके का ब्याज आता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैं टफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको पहले समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो आपने सरल ब्याज तो समझ लिया था। सरल ब्याज में हमारा होता क्या था कि 100 रुपए अगर मैंने दिए हैं 2 साल के लिए 10% पे, तो मेरा डायरेक्ट जो ब्याज निकल के आता था वो ऐसे निकल के आता था 20 रुपए, ठीक है। मुझे इसमें फर्क नहीं पड़ता कि ये आपका ये सरल ब्याज है, ये इससे उससे नाम से पता लग रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपली आपको बस फॉर्मूले वैल्यू डालनी है, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हर साल बाद आपका जो मूलधन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं आपसे 100 रुपए का 10% की इंटरेस्ट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ मुझे कितना होता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब इसमें क्या होगा, इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, जो चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअली निकल के सिंपल इंटरेस्ट से आया है। सिंपल इंटरेस्ट से कैसे निकल के आया है, 2 साल का पूछा तो सबसे पहले आप पहले साल का निकालो। पहले साल का 100 रुपए का आपका कितना इंटरेस्ट आएगा, नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 10 रुपए, ठीक है। अब इसमें आपका जो 1 साल बाद आपको 100 रुपए तो आपने डाले थे,
बैंक में, सपोज अज्यूम करो एक बैंक था, बैंक में आपने 100 रुपये डाले थे, पोस्ट ऑफिस में जहां भी हम पैसा जमा करते हैं, और आपने 1 साल तक उस पैसे को रखा, अब उसको 10 रुपये आपको ब्याज मिला, तो आपका 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। ठीक है, अब आप चाहो तो निकाल लो उसको 1 साल बाद, तो आपको 110 रुपये मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचो आप उसको 1 साल और रखना चाहते हो, क्योंकि हमको यहाँ पे था कि 2 साल तक आप रखना चाहते हो, तो अब आपका जो मूलधन होगा वो ये आपका मूलधन हो जाएगा। मूलधन आपका शिफ्ट हो गया यहाँ पर। अब जो आपको ब्याज मिलेगा नेक्स्ट ईयर वो मिलेगा इस मूलधन पे, ना कि इस मूलधन पे। सरल ब्याज में क्या हो रहा था, आपको हमेशा ब्याज इसी पे मिलता था। तो प्रॉब्लम ये आती थी कि यार सरल इंटरेस्ट तो बहुत मेरे लिए क्या बोलते हैं हानि का सौदा हो गया, क्योंकि यार इसमें देखो मुझे 20 रुपए ब्याज मिला, लेकिन आप इसमें कैलकुलेट करोगे, अब मेरा मूलधन क्या बन गया 110, तो अब मुझे ब्याज कितने मिलेगा 110 पे। तो यहां से फिर से मैं अगर इंटरेस्ट लगाऊं तो 110 पे 10% का नेक्स्ट 1 साल के लिए, 1 साल तो ये हो गया, नेक्स्ट 1 साल के लिए देखोगे तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा 11 रुपए, यानी कि मेरा टोटल कितना हो गया 121। तो अगर आप देखोगे चक्रवृद्धि ब्याज से, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से मुझे जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 21 रुपए ब्याज मिला है। 100 तो मेरा मूलधन था ही सही, -100 तो मेरा 21 रुपए ब्याज मिला है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे मुझे सरल ब्याज से 20 रुपए ब्याज मिला था। यानी कि अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज की फॉर्म में पैसा जमा करते हो, या किसी को देते हो या किसी से लेते हो, तो आपको ब्याज, अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हो तो आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, तो और अगर आप किसी को पैसा देते हो तो आपको ब्याज कम मिलेगा सरल ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको 1 रुपये ज्यादा मिल रहा है। तो ये तो छोटा नंबर है, अगर आप बड़ा नंबर 1000 में या लाख में पैसा जमा कराते हो तो वेरिएशन बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है इस तरीके से आपका मूलधन शिफ्ट हो जाता है, हर साल आपका मूलधन शिफ्ट होता रहेगा। अब सोचो अगर आप अब तीसरे साल के लिए जा रहे हो, तो अब आपका तीसरे साल के लिए मूलधन ये हो जाएगा। और आपको इसमें ये बात समझ में आ रही होगी कि आप जितना ज्यादा दिनों तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे या बैंक में रखोगे, आपका मूलधन बढ़ता जाएगा, और आपका मूलधन बढ़ता जाएगा तो आपका ब्याज भी बढ़ता जाएगा। तो इससे आपका ये चीज निकल के आती है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हमने क्या था, हमने सरल ब्याज का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। सरल ब्याज का फॉर्मूला हमारा क्या आया था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा आया था मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये हमारा फॉर्मूला आया था निकल के, है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। लेकिन ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया था। इसका जो फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का वो ये होता है। मैं इसका डेरिवेशन भी आप निकाल सकते हो, इसका डेरिवेशन भी सिंपल है, इसका डेरिवेशन भी आप निकाल सकते हो, लेकिन हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। बस आपको फॉर्मूला ध्यान रख लेना आप तो, कि मूल चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है वो होता है पी यहाँ पे मूलधन है 1 प्लस आर आपकी रेट 100 और एन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको बस ये इसमें जो समझने वाली चीजें इनकी टर्म्स को समझ लो कि टर्म्स क्या है। ये तो है आपका ब्याज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्याज की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आपका निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा क्या, ये आपके ब्याज नहीं आएगी, सॉरी, ये आएगी आपकी वैल्यू। ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी, फाइनली आपको कितनी वैल्यू मिलेगी। तो आप इसमें से जब घटा दोगे, क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, जब आप उसमें से मूलधन को घटा दोगे तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी हो जाएगी आपकी, ये मेरी हो जाएगा आपका फाइनल वैल्यू, मतलब आपकी कितना इंटरेस्ट मिला प्लस प्रिंसिपल, आपकी ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है, इसे ये आपका प्रिंसिपल है मूलधन, और ये आपकी रेट दर, जिस दर से आप पैसा दे रहे हो। ठीक है, और ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैं देखो फ्रीक्वेंसी वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं समय साल क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में कॉन्सेप्ट एक और निकल के आ जाता है कि आपका जो ब्याज है वो वार्षिक है या अर्धवार्षिक है। अब अगर जैसे अर्धवार्षिक होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो इसलिए मैं साल नहीं बोल रहा हूँ आपको, हम उसका सवाल करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा अर्धवार्षिक वार्षिक क्या होता है, लेकिन हम इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब आपने पैसा जो है आपका कितनी बार आपका ब्याज जुड़ रहा है आपके मूलधन में, उसको कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी। आगे समझते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बस ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का। अब इस फॉर्मूले के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, आपको दे रखा है 12,600 का 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, इजी सवाल है, बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको उसमें ध्यान रखना है फॉर्मूला मेरा क्या होता है, फाइनल वैल्यू इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है मेरा 12,600 इंटू 1 प्लस रेट, रेट कितनी है मेरी 10% बाई 100, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी 2 साल के लिए वो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग आपका ये कैंसिल तो ये आएगा, इसको एलसीएम लोगे आप तो ये हो जाएगा 12,600 इंटू
इसका एलसीएम लोगे तो 11/100, 11/10 इंटू 11/10 स्क्वायर था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये 10 से भी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, ये निकल के आएगा आपका 15,246। ये है आपकी फाइनल वैल्यू। तो ब्याज कितना हो गया आपका, फाइनल वैल्यू में से आप घटा दो आपका जो मूलधन था 12,000, ठीक है। तो आपका ब्याज कितना निकल के आ जाएगा इससे, 2,646, सॉरी 3,246, ये आपका ब्याज है। तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 12,600 रुपए पे आपको 2 साल के लिए अगर आप इस रेट से इन्वेस्ट करते हो तो आपको ब्याज मिल रहा है 3,246 रुपए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन डेफिनेटली 2021 के लिए कंफर्म है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ अभी कि आप इसको ढंग से पढ़ लेना। चक्रवृद्धि ब्याज को एक बार वीडियो को रिपीट कर करके देख लेना। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन 100% 2021 में आएगा आपका, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। हम प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे तो वहाँ और देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं पास्ट ईयर में, लेकिन 2021 में डेफिनेटली क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज का कंफर्म है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपका है चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं, जो कि होता है आपका वार्षिक दर और अर्धवार्षिक दर। अब देखो मैं इसमें वार्षिक और अर्धवार्षिक में नहीं पटकना चाहता आपको, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी, मैंने आप जो वर्ड यूज किया था फॉर्मूले में, यहाँ पे देखोगे n, अब ये क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी देखो चेंज हो गई है, ठीक है। हो क्यों रही है ये, हो क्या रहा है आपका, जो वार्षिक दर होती है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्मूला यही रहता है फाइनल वैल्यू बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। वार्षिक में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है आपकी यहाँ पे। अब होता क्या है, अर्धवार्षिक में क्या होगा आपका, पहले क्या हो रहा था, पहले आपका जो इंटरेस्ट था वो 1 साल में ही ऐड हो रहा था। मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, 100 रुपए का आपको पहले मिला 10% से 10 रुपए ब्याज मिला, अब आपका मूलधन कितना हो जा रहा था, 110। तो 110 से आपका हो जा रहा था वो ब्याज निकल के आ जा रहा था। अब अगर सोचो कि मैं जो है आपकी जो रेट है वो अर्धवार्षिक कर दूं, यानी कि मैं अब जो आपका प्रिंसिपल चेंज होगा वो साल की जगह नहीं आधे 6 महीने में ही चेंज हो जाएगा। तो 1 साल में मेरे कितनी बार ब्याज जुड़ जाएगा, मेरे उसमें 2 बार जुड़ जाएगा, 6 महीने में 1 बार और फिर 6 महीने 1 बार, 12 महीने मतलब 1 साल हो गया। तो अब मेरी क्या होगी, रेट जो होगी अगर वो वार्षिक दे रखी है मुझे, तो रेट मेरी जो फॉर्मूला होगा वो R/2 हो जाएगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 10% रेट दे रखी है वार्षिक की, 6 महीने की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ऐसे ही आप ध्यान रख लो कि 4 महीने की क्या होगी, 1/3 हो जाएगी, 3 महीने की 1/4 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि रेट आपकी जो है चेंज हो जाएगी और हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन गया, नई रेट आ गई R/2। अगर आप इसमें देखोगे ये कुछ भी नहीं है, पुराना ही फॉर्मूला है, बस इसमें नई रेट आ गई है और नई फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 2n, ठीक है। तो अगर मैं इसको नॉर्मल में लिखूं तो ये नॉर्मल में आपका बन रहा है P इंटू 1 प्लस R1/100 N1, ठीक है। जहां पे क्या है, मेरी इस 6 महीने के हिसाब से मेरी R1 हो गई है कितनी, आधी R/2, और N1 हो गया मेरा डबल, फ्रीक्वेंसी मेरी डबल हो गई क्योंकि अब मेरा जो 1 साल में 2 बार मेरा ब्याज जुड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी है, तो अगर आप इसकी वैल्यू में डालोगे तो आपको यही वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, जो है आपका P प्लस R की पावर R/2 की पावर 100। यहाँ R1 की वैल्यू डालूंगा R/2 तो ये हो जाएगा R/2 100, और N1 की वैल्यू 2n डालूंगा ये आ जाएगा। तो ये आपका अर्धवार्षिक का फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको रटना नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाती है अगर अर्धवार्षिक करता हूँ, रेट जो है वो आधी हो जाती है। और उसी तरीके से अर्धवार्षिक है तो ये है, अगर क्वार्टरली हुआ तो वो चेंज हो जाएगा। सवाल देखते हैं, सवाल देखोगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको समझ लेना, कॉन्सेप्ट को एक बार ढंग से समझ लेना, वीडियो को आराम से पीछे आगे पीछे कर करके बार बार समझ लेना। लेकिन हम सवाल करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल में मैं और फंडे आपके क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल, ठीक है। चलो सवाल कर लेते हैं फटाफट से। देखो इसमें क्लियरली दिया हुआ है ब्याज का संयोजन जो है अर्धवार्षिक होता है, डायरेक्टली हमको अर्धवार्षिक का सवाल आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसमें कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अर्धवार्षिक हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि रेट तो हो जाएगी आधी, क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी, जो आपकी ब्याज जो मिल रहा है आपको हर 6 महीने में मिल रहा है। तो मेरी यहाँ पर रेट कितनी आ जाएगी अर्धवार्षिक के हिसाब से 10/2, यानी कि मेरी रेट आ जाएगी 5%, ठीक है। और 1.5 साल तक मेरे को इन्वेस्ट करना है, लेकिन 1.5 साल में संयोजन क्या हो रहा है, अर्धवार्षिक हो रहा है। तो 6 महीने मेरे 1.5 साल में कितनी बार आएंगे, 3 बार आएंगे। पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने, तीसरे 6 महीने, क्योंकि 18 महीने, 18 महीने मतलब 1.5 साल। तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 3। अब मैंने अगर दोनों चीजें निकाल ली तो फॉर्मूला तो मेरा बहुत सिंपल है, फाइनल वैल्यू इक्वल टू 12,000 इंटू 1 प्लस रेट कितनी है मेरी 5 डिवाइडेड बाई 100, फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने में आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12,000 इंटू 5 से 20 बार कट गया,
इसको एलसीएम लोगे तो नीचे कितना आ जाएगा 21/20 इंटू 21/20 3 बार आ जाएगा ये 21/20, ठीक है। और ये 0 0 0 0 से 3 0 कट गए, और आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका इसको ये देखो यहाँ भी ये भी कट रहा है, 2 से अगर ये कट जाएगा 6 बार और 2 से कट जाएगा 3 बार, तो आप इसको जब फाइनल मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका कितना आ जाएगा आपका 13891.5। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका फाइनल वैल्यू। आप पूछा क्या आपको भुगतान करने के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी, तो आपको इतनी राशि आपको देनी पड़ेगी, जिसमें से ब्याज कितना हो गया आपका। अगर आप ब्याज निकालना है, अगर मेरे को अगर इंटरेस्ट पार्ट निकालना है तो वो है मेरा 13891.5 माइनस 12,000 रुपीज। 12,000 रुपीज मैंने क्या किए थे, 12,000 मैंने उधार लिए थे, तो मेरा ब्याज मुझे कितना चुकाना पड़ गया, ब्याज मेरे को चुकाना पड़ गया 1891.50 मैंने ब्याज चुकाया है। तो ठीक है, मेरा ब्याज कितना चुकाया मैंने 1891.50। तो आपको बात समझ में आ गई कि फ्रीक्वेंसी वाली बात बिल्कुल ध्यान रखना फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी वाली बात आपको बिल्कुल जड़ में बैठ जानी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 महीने है, 4 महीने क्वार्टरली है, मतलब 4 महीने है, 3 महीने है। नॉर्मली फ्रीक्वेंसी आपको इसी तरीके देंगे जो 12 से डिवाइड हो। देखो सिंपल सी बात है, वरना वो क्या पॉइंट्स में आ जाएगा। तो नॉर्मली आपके 3 तरह की फ्रीक्वेंसी आती है, अर्धवार्षिक, 4 महीना विच इज नथिंग बट योर, उसको आप कैसे कह सकते हो 4 महीने के 3 पार्ट, या क्वार्टरली 3 महीने के 4 पार्ट, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, समझ में आ गई होगी आपको बात। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चन आने की चांसेस है रीट में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इंग्लिश में दिया है लेकिन मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं 1 साल 3 महीने के लिए 8.5% की कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एनुअली कंपाउंड हो रहा है, लेकिन इसमें मैं आपको एक जो चीज सिखाना चाहता था वो ये सिखाना चाहता था कि ये 1 साल 3 महीने क्या होते हैं। क्योंकि अगर मैं इसको फॉर्मूले में डालूं तो मेरा फॉर्मूला तो क्या बन के आता है, फाइनल वैल्यू इक्वल टू 10,000 इंटू एनुअल है, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है फ्रीक्वेंसी वगैरह की, जो दिया है मैं ऐसे कैसे डाल दूंगा। तो 1 + 8.5 डिवाइडेड बाई 100, ये क्या है 1 सही 3/1 सही 1/4 है ये, क्योंकि 3 मंथ क्या होते हैं, 3 मंथ इज इक्वल टू 1/4 ईयर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। अगर आप इस फॉर्मूले को कैलकुलेटर से तो आप इजीली निकाल सकते हो, लेकिन अब ये फॉर्मूला नॉर्मली में इसको निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसके मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ इस सवाल को करने के, आपको जो तरीका इजी लगे वे फाइनली आपको प्रिफर्ड तरीका ही बताऊंगा कि मेरा प्रिफर्ड तरीका क्या है, आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरीका तो आपका इसका ये हो गया सॉल्व करने का, लेकिन ये टफ तरीका है, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये इसकी पावर 1/1/4 पावर निकालना अपने आप में एक टेढ़ी खीर बन जाएगी, ठीक है। तो कैलकुलेटर से तो आप निकाल सकते हो, बट नॉर्मली निकालना बहुत मुश्किल है पेपर टाइम में स्पेशली, ठीक है। तो हम इसको करेंगे अब एक दूसरे तरीके से, ठीक है। तो देखो तरीका नंबर 1, पहले तो हम चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट से करते हैं, बिल्कुल जो भी हमने चक्रवृद्धि ब्याज का मेन कॉन्सेप्ट सीखा है उससे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था, कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा था कि आपका जो ब्याज है उसका मूलधन शिफ्ट होता है, यानी 1 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल तक तो मुझे नॉर्मल मेरा फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। तो 1 साल का मैं निकाल लेता हूँ पहले कि मेरा 1 साल का ब्याज कितना है, 10,000 इंटू 1 + 8.5 की मेरी रेट है, 8.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 की पावर 1। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका निकल के क्या आएगा, इससे आपका इसका निकल के आएगा 10,850। कोई दिक्कत नहीं है, आपका 1 साल का आपको पता पड़ गया कि 1 साल आपका जो है कितनी वैल्यू आपकी 1 साल बाद बनी उस पर्टिकुलर वैल्यू की। अब दिक्कत है तो इस 3 मंथ में दिक्कत है मुझे कि 3 मंथ क्यों आपकी यहाँ पे फंस रहे हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप यहाँ से देखो यहाँ से 3 मंथ का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से 1 साल तो मेरा निकल गया नॉर्मल इंटरेस्ट निकाल दिया मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट, और 3 साल के लिए अगर मैं निकाल दूं सिंपल इंटरेस्ट तो उससे मेरा बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकता हूँ मैं। 3 मंथ का मेरा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन मेरा मूलधन क्या होगा, मेरा मूलधन अब ये हो जाएगा, ठीक है। तो 10,850 पे अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊं तो मेरा कितना बनेगा, 10,850 इंटू टाइम 3 मंथ यानी कि 1/4 साल इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा आपका निकल के आ जाएगा ये, इसका जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो निकल के आएगा 230.56 इस वाले फॉर्मूले से। तो आपका पहले इंटरेस्ट कितना था, अगर आप पहले देखो 850 आपका इंटरेस्ट था पहले साल का, 850 प्लस दूसरे साल का आपका निकल के आ गया 230.56। तो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा 0 5 10 तो 1080.56 आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा इस सवाल का आंसर जो है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक तरीका, आपने इसमें क्या किया, पहले साल तो आपने चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया और बचा जो टाइम था उसके लिए आपने सरल ब्याज लगा के सॉल्व कर दिया। ये भी एक तरीका है
लेकिन मैं ये प्रिफर्ड तरीका नहीं मानूंगा। मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि एक सवाल को सॉल्व करने के काफ़ी तरीके होते हैं, पर मेरे लिए प्रिफर्ड तरीका नहीं है। मेरे लिए जो प्रिफर्ड तरीका, हम इसको फ्रेश पेज ले लेते हैं, फ्रेश पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका आपको जो डेटा था वो डेटा किस तरीके से था, आपका था फॉर्मूला एक 1 ईयर 3 मंथ के लिए मेरे को निकालना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से इसको निकालने की कोशिश करूंगा। मैं आपको चीज बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। देखो, जब भी आपका इस तरीके का डेटा आ जाए चक्रवृद्धि ब्याज के उसमें, तो आपको फॉर्मूले में कैसे लिखना है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूले में लिखने का तरीका है आपका, जो आपका कॉमन इंटरेस्ट का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, आपका 10,000 था आपका क्या मूलधन, उसमें आप करो 1 + 8.5 डिवाइडेड बाय 100। पहले तो आप लिख लो 1 साल का जो भी था, 1 साल, अगर 2 साल 4 महीने है, 3 साल 4 महीने है, 1 साल को लिख लो आप यहाँ पे, ठीक है। 1 साल इंटू आप कर दो 1 प्लस ये वाला टर्म एज इट इज इंटू 8.5/100 यहाँ पे है। इस अब जो 3 महीने दे रखे हैं ये देख लो कि कितना पार्ट है, या फिर आप लोग डायरेक्ट करो 3/12, जो भी मंथ दे रखे हैं उसको 12 से डिवाइड कर लो, और 12 से डिवाइड करके आप यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ढंग से कर लेता हूँ, इसको मैं इरेज करके, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस वाले पार्ट को 3/12 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 प्लस एज इट इज आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो एक बार और मैं इसको इरेज करके बता देता हूँ आपको। ये तो देखो आगे आपका क्या, ये तो आपका है 1 साल का, ये तो आपका 1 साल का ब्याज आ गया। इनटू आपको यहाँ पे क्या टर्म लिखनी है, आपको लिखना है 1 प्लस ये वाला पार्ट तो एज इट इज आ जाएगा 8.5 डिवाइड बाय 100। इस वाली टर्म को आप जो मंथ आपको दे रखे हैं उस मंथ से आप ऐसे कैसे इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3/12। ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग देना पड़ेगा, तो 3 चौक 12, ये हो जाएगा मेरा 400। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 10,000 इंटू 1 प्लस, तो ये आपका 100 कितना हो गया, 108.5/100, और ये आपका इंटू कितना हो जाएगा, ये है आपका ये 400 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 408.5/100। इसको आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर जो निकल के आएगा वो वही निकल के आएगा जो हमने पहले सोल्व किया था, 1080.56, ठीक है। अब बोलोगे सर ये क्या ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं है, ये एक्चुअली अगर आप कॉन्सेप्ट से समझो तो ये आपका उसी का कॉन्सेप्ट ही है चक्रवृद्धि ब्याज का। मैं आपको वो भी बता देता हूँ ये आया कैसे, लेकिन आप बस ये ध्यान रख लेना कि जब भी इस तरीके का डेटा है आपके पास, 1 साल 3 महीने का निकालना है, या 2 साल 6 महीने का निकालना है, या फिर कई बार इस तरीके आ जाता है कि बताओ 3 सही 5/6 साल बाद कितना होगा, तो अब करना कुछ नहीं है, 3 साल का फॉर्मूला आप ऐसे लगा दो, 5/6 जो है आपका क्या है, 5/6 आपका कुछ भी नहीं है, कुछ 5/6 क्या होगा, आपका मंथ ही होगा, 5/6 आपका साल है, तो आपको 5/6 यहाँ पे इसकी जगह डाल देना है बस, ठीक है। 3/12 की जगह क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 5/6 आ जाएगा, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये आया कैसे, क्विकली समझ लेते हैं कि आया कैसे। देखो, मैंने आपको बताया था कि आपका जो पहले साल का अगर मैं निकालू प्रिंसिपल, तो वो कितना है 10,000, सॉरी अगर मैं आपका यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा प्रिंसिपल की वैल्यू, इससे प्रिंसिपल निकल के आएगी, ठीक है। तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8.5/100, ये था मेरा क्या, 1 साल के बाद फाइनल वैल्यू में जो भी चक्रवृद्धि ब्याज के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो ये आएगी। अब अगर मैं 3 महीने का निकालूं तो मेरा वो 3 महीने की वैल्यू कितनी होगी, अब मेरा मूलधन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मेरा नया मूलधन है, तो P1 इंटू 1 प्लस, अब देखो 3 महीने है वहां पे, 3 महीने मतलब वो आपका कौन सा क्वार्टर है, वो आपका 3 महीने यानी कौन सा पार्ट है, वो आपका चौथा ही पार्ट है उसका साल का। तो मैंने आपको क्या बताया था, रेट क्या होगी, उतनी ही कम हो जाएगी, जितने आपका वो है उतनी रेट कम हो जाएगी। तो आपकी रेट क्या आ जाएगी नई, 3/12 इंटू 8.5, ये आपकी नई रेट आ गई है एक्चुअली यहाँ पे। तो ये जो रेट है ना ये चेंज हुई है, इसकी वजह से आपका वो फॉर्मूला ही वो बन के आया था, ठीक है। अब P1 की वैल्यू आप ये डाल दो, तो P1 की वैल्यू आप ये डालोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8.5/100 इंटू ये वाली वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी, 1 प्लस 3/12 1/4 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाई 100। बस यही तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन के आया था, यही था हमारा फाइनल फॉर्मूला। तो बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये तो समझने की बात हो गई, ये तो उसका डिराइव हो गया, लेकिन आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपसे जो भी पूछे उसको आप यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। यही इसका तरीका है इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने का। सीटेट में इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, रीट में अभी तक इस टाइप का सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ सकते हैं, क्योंकि अब अगर रीट का उनको थोड़ा सा भी एडवांस वर्जन करना है तो इस टाइप का सवाल पूछ सकते हैं। और इस टाइप का सवाल अगर आपने कर दिया तो आप डिफरेंशिएटर बन जाओगे, 1 मार्क आपका
ईजिली कम से कम 1000 बच्चों से तो ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है, करना क्या है, उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है मैंने आपको वो भी समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देख लेना। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं किसी एक इस टाइप का सवाल आपके प्रीवियस ईयर पेपर में या फिर मॉडल पेपर में लेके आ जाऊंगा, जहाँ पे हम इस पार्ट को फिर से डिस्कस कर लेंगे। वैसे सीटेट में मैंने इस टाइप के सवाल करवाए हुए हैं, आप वो भी जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेंड चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड हमारा काइंड ऑफ टॉपिक कवर हो गया है। बाकी इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि हमें वो एप्लीकेशन वाले पार्ट है, 3 इसके मेन एप्लीकेशन होते हैं, 3 से 4। तो मैं उसको एक नेक्स्ट वीडियो बना के डिस्कस कर दूंगा, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको मैं जो मेरा क्रैश कोर्स का कॉन्सेप्ट है कि मैं छोटे से छोटा वीडियो रखना चाहता हूँ। ये वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि हमने इसमें दो इंटरेस्ट इंक्लूड कर लिए। नॉर्मली मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग अलग वीडियो बनाता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपको इंटरेस्ट एक टॉपिक जो एज ए टॉपिक एक ही वीडियो में मिल गया, अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये तो हमारी नॉर्मल बात हो ही चुकी है। बाकी जो मेन आपका मोटो है वो ये है कि प्लीज़ गाइज वीडियोस को ढंग से देखें। आपको कुछ समझ में नहीं आता है, पीछे बैकवर्ड फॉरवर्ड कर करके देखें। और आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर, आप कोई भी कैसा भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में, कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे डाउट हो कुछ हो, तो हम एक मिसलेनियस वीडियो सीरीज भी बना सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि उन पर्टिकुलर टॉपिक पे उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके जैसे भी आपके कमेंट्स आएंगे उससे। ठीक है, तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को शेयर कर देना, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर करना, ताकि जो इस टाइप की जो किसी को मैथ्स में जो प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम आगे ना आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।